हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं आप लोगों को करा रही हूँ चैप्टर आपका नेक्स्ट है, जिसमें कारक अर्थात परसर्ग आप लोग करने वाले हैं। कारक कारक का अर्थ क्या होता है? क्रिया करने वाला। कारक का मतलब होता है क्रिया करने वाला। ठीक, क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाला, या ये बोल सकते हैं कि क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संज्ञा व सर्वनाम वाक्यों का क्रिया से संबंध जो रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। ठीक, और हिंदी में जो कारक चिन्ह होते हैं, इन कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और इन्हीं कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। तो कारक चिन्ह, जैसे कि मैं कहूं कर्ता, कर्ता कारक है। ने क्या है? इसका चिन्ह है। कारक क्या है? कारक चिन्ह इसका ने। कारक है कर्ता, चिन्ह है ने, तो परसर्ग क्या हो जाएगा? ने। कर्ता ने कर्म को, किसने? कर्ता ने कर्म को क्या हो जाएगा? यहाँ पर परसर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखो भाई आगे क्या है? संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से किससे? करण से या फिर के द्वारा, के द्वारा से या फिर के द्वारा आता है, करण से या के द्वारा। संप्रदान यानी कि किसी को देने के भाव में संप्रदान क्या आता है? संप्रदान। संप्रदान किसी को देने के भाव में, उसके लिए जो चिन्ह यूज होता है को या के लिए, को या के लिए। आगे होता है अपादान, किसी चीज से अलग होना, जैसे आंख से आंसू अलग होता है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो अलग चीज होती है, वहां पर हमेशा से आएगा तो अलग होने के लिए भाव में आता। संबंध का, के की, रा रे री, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे हो अरे आदि। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान देने के भाव में को या के लिए, अधिकरण मैं और पर, संबंध संबोधन है ना, संबोधन हे हो अरे, ये आपके होते हैं क्या? कारक और कारक चिन्ह। तो यहां पर कर्ता, कर्ता कौन होता है? कर्ता मतलब वाक्य में जिस शब्द के द्वारा क्रिया कराने का बोध होता है उसी को क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने किताब पढ़ी, किसने पढ़ी? राम ने पढ़ी। कर्ता कौन है? राम है। किसने पढ़ी? राम ने पढ़ी। ठीक, राम करता है और जिसके द्वारा किया जा रहा है ना, और ने परसर्ग है। अकर्मक क्रिया के साथ ने प्रयोग नहीं होता है। ने का प्रयोग कभी भी अकर्मक के साथ नहीं होता, बट उसमें अपवाद है, जैसे छींकना, नहाना, खांसना है ना, इनके साथ तो फिर ने का प्रयोग होता है। मैंने छीका है ना, मैंने छीका, बट वो एक अलग तरीका। लेकिन जो अलग से होता है ना, राम ने किताब पढ़ी, तो वो श्याम ने रावण को मारा या राम ने रावण को मारा, ये बोल सकते हैं। कर्म कारक की बात करूं तो कर्म कारक में वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसी कार। राम ने रावण को मारा, किसने मारा? राम ने। किसको मारा? रावण को मारा। कर्म। निर्जीव कर्म के साथ परसर्ग को जो है का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, फूल मत तोड़ो, यहाँ पर निर्जीव चीजों के साथ का यूज नहीं होता। कर्म की पहचान के लिए क्या किसे लगाने का जो उत्तर मिल जाता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को मारा। करण, करण कारक की बात करो, पहले 2 मिनट सुन लो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक, करण कारक, करण का अर्थ होता है साधन होता। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है वो आपका कौन सा होता है? कर्म कारक कहलाता है। और कारण के क्या होता है? करण कारक कहलाता है। और कारण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? से और के द्वारा, से और के द्वारा। ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा को क्रिया विशेषण बनाते समय किसका यूज होता है? करण कारक का। प्यार से बात करो, है ना, तो ये होता है आपका से आ रहा है वहां पर। नेक्स्ट है आपका, जैसे मैं कहूं कोयला खान से निकालता है, कहां से निकलता है? कोयला खान से निकलता है। संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान जिन क्रियाओं से कुछ दिए जाने का बोध हो वहां संप्रदान होता है ना। संप्रदान में चिन्ह होते हैं को और के लिए, जैसे राम अनिल को फल देता है, अर्थात देने के भाव में हमेशा संप्रदान। अपादान, ये कारक जो होता है अपादान, वहां पर आपका अलग होने के लिए यूज होता है। किस चीज के लिए? अलग होने के लिए, है ना।
जैसे राम गांव से चला गया, से जो आया है यहाँ पर ना, वो आया है से अलग होने के भाव में। एक ऊपर से आया था करण, करण का अलग था, करण का अलग था, वो साधन था, साधन का अर्थ बता रहा था, ठीक। लेकिन कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है तो वहां पर हमेशा अपादान होगा। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है ना, और ये हो जाएगा इस तरीके से। करण और अपादान में अंतर क्या है? पेड़ से पत्ता गिरा तो अपादान हो गया, पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है तो करण हो जाएगा स्रोत के आधार पर, है ना, स्रोत के आधार पर करण। गंगा हिमालय से निकलती है, करण हो गया। लेकिन हिमालय से कौन निकलती है? गंगा निकलती है, तो ये अपादान कारक हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है एक स्रोत के आधार, लेकिन हिमालय से गंगा निकलती है वो आपका अपादान। स्रोत अगर पहले आता है तो अपादान, जबकि स्रोत यदि बाद में आए तो वहां करण होगा। ये पहचानने का रीजन। जैसे मैंने कहा गंगा कहां से निकलती? हिमालय से, ये कहां पर, यहां पर कौन सा होगा? स्रोत के आधार पर। स्रोत क्या है? हिमालय। तो उससे गंगा कहां से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है, तो स्रोत तो पहले आ गया, है ना। स्रोत बाद में आ रहा है कि कहां से निकल रही, तो करण होगा। और स्रोत नहीं आता है, पहले आता है, तो वहां अपादान कारक होता है, ठीक। सो ये हो गया अपादान। संबंध या लगाव, जहां पर आपका का के री रा, जैसे मैं कहूं कि मोहिनी मेरी बहन है ना, तो रा री रे जहां पर भी आ जाए संबंध। एक होता है अधिकरण, जैसे मैं, पर, के, ऊपर, है ना, के ऊपर, के मध्य। जैसे किताब मेज पर है, किताब कहाँ है? मेज पर है, तो वो अधिकरण हो जाएगा, है ना। तो आपको याद रखना है। जैसे कुत्ता कहाँ है? वन में रहता है ना। किसी का डॉगी होता है, उसे वन में जाने की, या फिर ऐसे कहें कि शेर कहाँ रहता है? वन में रहता है, तो ये हो जाएगा। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप में पुकारने, बुलाने, सुनाने का जो बोध होता है। जैसे अरे भाई ये क्या हो गया, अरे भाई तुम कहाँ हो, है, हे राम, है ना। तो इस तरीके से जो हो जाता है, हे, ओ, हो, अरे, ये सब आते हैं, वहां पर होता है आपका अधिक, कौन सा था? संबोधन हो जाता है, ठीक है, संबोधन कारक हो जाता है। सो चलो भाई, अभी हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर में कौन सा, घर से कौन सा कारक है? तो देखो, रामू घर से निकला, कौन निकला? रामू निकला है ना, रामू निकला है। तो कहां से? घर से अलग हो रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा होगा? अपादान है, अलग है ना, दूर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा होता है, तो बताओ। वह कलम से लिखता है, वृक्ष पेड़ पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम को फल दो, राम को फल दो। बताओ कौन सा होगा? को तो कर्म कारक हो जाएगा, है। बताओ क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए, वह कलम से लिखता है, वह वृक्ष से गिरता है, यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक, यहाँ हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनाने की सबसे कम योग्यता रखता है? कारक बनाने की सबसे कम योग्यता रखता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहां पर हुआ है? क्वेश्चन नंबर है आपका 5। लड़का दर्द के मारे झटपटा रहा है, तो करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा। लड़का दर्द के मारे झटपटा रहा है, या दर्द से झटपटा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5 का हो जाएगा बी, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? क्वेश्चन नंबर है आपका 6। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था,
अपादान। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? से बाहर जा रहा है, अलग हो रहा है, अपादान हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, देने के भाव में को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की री, का की के रा री रे, है ना, अधिकरण में और पर, संबोधन हे हो अरे। बताओ कारक के भेद। 8। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन बी। उसने उसे छल से पराजित किया, छल से में कौन सा कारक है? करण कारक होगा, है ना, ऑप्शन हो जाएगा डी। तोता डाल पर बैठा है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, पूरा याद करो। इसे याद कर लो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग है, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, तो अधिकरण यहाँ पर आंसर होगा 12 का ऑप्शन बी। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? अपादान है ना, ऑप्शन डी। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? 14 कर्म। क्रिया का आधार सूचित करने वाला, मैंने कहा था पहले, इसमें कुछ ना कुछ अपवाद रहता है, जैसे छींकना, नहाना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? 15 का डी, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग होने के बोध का कारक कौन सा है? 16 का आंसर देंगे आप लोग। अपादान। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, संबंध बता रहा है, संबंध। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक कौन सा है? गरीबों को क्या दो? वस्त्र दो। बताओ 18 का। देने के भाव में जब भी आएगा तो संप्रदान होगा। संबंध का चिन्ह क्या है? संबंध कारक का संबंध। देखो से तो आता है, आपको पता है, करण जो होता है के द्वारा, लेकिन जो इसमें अपादान में भी से होता है, और मैं और पर अधिकरण में होता है, के लिए जो होता है वो संप्रदान में होता है। रा री रे संबंध को। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? किस कारक में है? कुर्सी शब्द किस प्रकार का कारक है? 20 ए हो जाएगा अधिकरण। किस पर बैठे हैं? कुर्सी पर बैठे, है ना, पर। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? 22 डी, है ना। किसकी गाय है? राम की गाय है, का की के। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्म। कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन ए। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक कौन सा है? अपादान हो जाएगा। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चिन्ह देखो भाई, विश्व में आदि चिन्ह आता है तो वो हमेशा कौन सा होता है? संबोधन होता है। 825 का यहाँ पर हो जाएगा सही सी। नेक्स्ट है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? संप्रदान। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताओ। संप्रदान। निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा होगा? अधिकरण कारक का प्रसर्ग पर हो जाएगा, मैं और पर होता है। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? से और के द्वारा। से और के होता है करण का। अधिकरण का क्या होता है? मैं और पर होता है। अपादान का से अलग होना। संप्रदान देने के भाव में को या के आता है के लिए। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि वह कौन सा कारक है? मुझसे, वह मुझसे अलग रहता है, तो अपादान का उदाहरण है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक? 32 का हो जाएगा यहाँ पर डी, अपादान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ का लड़का कहाँ गया? का, है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी, संबंध। कारक प्रसर्ग के कितने भेद होते हैं?
8। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो चारपाई पर, किस पर बैठे हैं? चारपाई पर, अधिकरण। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। कौन सा है? अधिकरण कारक है। चलो, तो ये हो गया है आप लोगों का क्या, जितने भी कारक से संबंधित क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आपका रहने वाला है उपसर्ग। धीरे धीरे कराएंगे, अलंकार भी करेंगे, रस भी करेंगे, सारी चीज़ें आ रहे हैं तो उन सारी चीज़ें आप लोगों को कराई जाएंगी। चलो भाई, उपसर्ग वाली वीडियो में मिलते हैं, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को करा रही हूँ उपसर्ग का, है ना। उपसर्ग कारक आपने कर लिए थे, उपसर्ग करेंगे। उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग का मतलब होता है वे शब्द, जो वे शब्दान जो शब्दों के आरंभ में जुड़ करके एक नया अर्थ या नए उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसी को कहते हैं उपसर्ग। जैसे उपधन सर्ग, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उप का मतलब होता है समीप, है ना, समीप। और सर का मतलब होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, या फिर जो शब्दों के आदि में जुड़कर, स्टार्टिंग में जुड़कर, प्रारंभ में जुड़कर नवीन अर्थ वाला शब्द बनाता है या उसमें विशेषता प्रकट करता है, उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे आपको पता होगा अत्यधिक, है ना, अति धन अधिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अति धन अतिक, है ना। तो अति क्या है? उपसर्ग है, मूल शब्द क्या? अधिक है। ऐसे ही अनुचर, अनुधन चर, अनु क्या है? उपसर्ग है, चर क्या है आपका? यहाँ पर मूल शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो चलिएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, हम क्वेश्चन पर आते हैं। ज्यादा यहाँ पर आपको पता ही चल जाएगा, पहचान करनी है, बताना है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर भर धन शक, है ना, भर धनपुर भरपूर, भर पेट भरपेट होता है, तार भरतार, कुछ ऐसा वर्ड होता है क्या? बोलो। पूर्व भरपूर, भरपेट भरपेट, लेकिन जिसमें उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है वो है आपका डी। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ उपसर्ग नहीं है। आ उपसर्ग किस में नहीं है बताएंगे आप? आकर्षण, आदरणीय, आजन्म, आगमन। सो ऑप्शन बी आदरणीय, ठीक है ना। आदरणीय में क्या है आपका? उपसर्ग का यूज नहीं हुआ। उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है? उच्चारण। उच्चारण में आपको बताना है, सो सही आंसर होगा उत्त, और क्या हो जाएगा? उत्त, ऑप्शन डी। निम्न शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का यूज हुआ है? ढाल, निढाल, है ना, ऑप्शन हो जाएगा डी। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत, अत्यंत, अति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पुत्र, सुपुत्र, योग, सुयोग, कर्म, सुयोग, ना। तो ऑप्शन हो जाएगा जिसमें नहीं है वो है डी। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग किसमें है? 7 का, जल्दी करेंगे, जय पराजय होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग, अन हो जाएगा बेटा डी। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार, सम, ऑप्शन ए। संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संकल्प, सम, सम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग, कु उपसर्ग, पथ कुपथ, मार कुमार, पुत्र कुपुत्र, लेकिन आपका 11 का हो जाएगा। किस शब्द में अ उपसर्ग यूज हुआ है? भाव, अभाव, मान, अवमान, है। तो अ का बताना है आपको। भाव, अभाव, तो अ का यूज हुआ है ऑप्शन ए में। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रत्युत्पन्न 13 का प्रति ए। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, 14 का। आपका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? बी, उपसर्ग से संबंधित सूत्र।
प्रादेह, देह प्रादेह। ऑप्शन हो जाएगा 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कौन सा शब्द अनुपसर्ग से बना हुआ नहीं है? नहीं बना है तो अनपढ़, पढ़, अनपढ़, अनभ्यस्त, अनादर, अनादि। तो अन से कौन सा नहीं बना है? 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श में किस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परा। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? बताइएगा, अधिकारी में आपका कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है? 19 अधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अनुज, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग वह शब्दांश है जो क्या होता है? बताया था, जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? संग्राम। सम। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से अपशब्द बताना है, रेखांकित है। और इसमें शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? सो 24 उपसर्ग लगा हुआ है अप में। आगमन, आगमन में उपसर्ग कौन सा है? आगमन। 25। सो 24 का तो बी हो जाएगा, 25 का हो जाएगा यहाँ पर बी। आ। उपसर्ग बताना, अतीन्द्रिय, अति इंद्रिय, अति इंद्रिय, अति इंद्रिय। बताओ कौन सा उपसर्ग लगा है? बी। ब उपसर्ग किस में है? ब। 27 दौलत, बदौलत। ऑप्शन हो जाएगा ए। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? दुकाल, काल, दुकाल। हिंदी, अरबी, फारसी बताओ। सो इसमें सही आंसर होगा 28 का बी, हिंदी का है। किसका है? हिंदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से उपकार शब्द में सही उपसर्ग का चयन करें। सो 29 का हो जाएगा यहाँ पर डी, उपकार, उपकार। सुशिक्षित, सुशिक्षित, सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? सुशिक्षित। सु। 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 19। उन। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? उसे मार मार कर क्या कर दिया? अधमरा कर दिया। तो यहाँ पर बताना है। 32 का ऑप्शन हो जाएगा ए, उपसर्ग। उनमें से किसमें निर उपसर्ग लगा? निर उपसर्ग लगा है किसमें? निशेष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा। प्रतिधनाशा। ऑप्शन डी, प्रति। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा। दुर। अधिकार में उपसर्ग है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? सदाचार। 38 का सत। अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अतियुक्ति। अति। समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? 40 का टी। प्रत्युपकार या प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिदिन, प्रतिधन दिन। 41 का सी। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? सो 42 का डी। निम्न शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? अभी नी, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द। निबंध, परिजन। 29 सो 44 का पी। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अति का मतलब क्या होता है? अति का होता है, जल्दी बताओ भाई। सो करेक्ट आंसर होगा 45 का भी, अधिक यानी कि बाहुल्य। निम्न में से कौन सा शब्द अरबी फारसी के उपसर्ग युक्त नहीं है? सो 46 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर होगा, बेधड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। 47 का सी, उपमा। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है?
लाचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? अभाव। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? डी। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी। दुस्साहस शब्द का प्रत्यय बताना है आपको, प्रत्यय बताना है जो लास्ट में जुड़ेगा, दुस्साहस। 52 का दुस्साहस। यहाँ पर आपको बेटा प्रत्यय नहीं बताना है, उपसर्ग ही बताना है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप दुस्साहस शब्द का प्रत्यय बताना है, दुस्साहस का प्रत्यय, तो प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा नहीं, तो 52 का आप इसे करेंगे उपसर्ग। तो दुस यहाँ पर क्या लगा है, उपसर्ग लगा, उसे उपसर्ग करेंगे। ठीक। इक प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द, तो इक के प्रयोग से कौन सा शब्द बना हुआ है यहाँ पर? दो आंसर। अवैतनिक इक, है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? 54 ए अपादान। नेक्स्ट है अध्यागत शब्द में उपसर्ग अदि। 19 शब्द में आपने कई बार कर लिया है। उन बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 58। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग तो बहुत इजी होता है, ओढ़ना, है ना। परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? परा का अर्थ क्या होता है? उल्टा। अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अति। प्रतीक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतीक, प्रति। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग 62 का सम। संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? 63 ए। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल ए। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुरेश। गमन शब्द जो गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए, यानी कि उल्टा बनाने के लिए, विपरीत बनाने के लिए क्या जोड़ दें? गमन, आगमन। ऑप्शन हो जाएगा 67 का सी। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कहां पर प्रयोग हुआ है? 68 बी। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बी। प्रख्यात में उपसर्ग विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? विज्ञान वी। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 72। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अति। प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्वाह में प्रयुक्त कौन सा है? पुरोहित में कौन सा है? पुरह, है ना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। चिरायु शब्द में, इसमें मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। चिर। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अति। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनु। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक शब्द बनाने के लिए उपसर्ग का यूज प्रयोग करेंगे किसका? अस्पृश्य। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो अव्यवस्था हो जाता है ना, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। और ये हो गए आपके उपसर्ग। और नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग करेंगे वो आ जाएगा आपका क्या? प्रत्यय आ जाएगा। प्रत्यय के बाद आप करेंगे शब्द भेद, और शब्द भेद जैसे ही कंप्लीट होता है शब्द भेद के क्वेश्चन के बाद अव्यय करेंगे, और अव्यय के बाद हमारे जो है चलते रहेंगे, है ना, चैप्टर आगे को। मतलब नवंबर में आपको मैंने बोला है कि कंप्लीट कराऊंगी, सो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। जितना मैंने अभी तक आपको करा दिया आप उसे करते रहो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, है ना। मैराथन की फॉर्म में भी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।